यह घटना है 27 अगस्त 1947 की, जब 18 स्काई डाइवर्स प्लेन से एक एक करके कूद गए। कूदने के बाद सभी स्काई डाइवर्स को पता चलता है कि वे कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं, लेकिन अब इस गलती का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। ये सारे एक्सपीरियंस स्काई डाइवर्स थे। इनमें से 16 स्काई डाइवर्स पानी में डूबकर मारे गए और 2 जो स्काई डाइवर्स थे उन दोनों ने जो कहानी सुनाई वह दिल दहला देने वाली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था आसमान में इन स्काई डाइवर्स के साथ, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। इतिहास में देखा जाए तो स्काई डाइवर्स का सबसे बड़ा और दर्दनाक हादसा लेक एरी डिजास्टर है। लेक एरी अमेरिका के स्टेट ओहायो में मौजूद नॉर्थ अमेरिका के 4th और वर्ल्ड के 11वीं सबसे बड़ी झील है। लेक एरी के साउथ में 13 किलोमीटर दूर एक छोटा सा रनवे मौजूद है, जिसे लोग ओटनर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। 27 अगस्त 1947 के दिन इसी एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर्स आ पहुंचे थे, क्योंकि इन्हें फ्री फ्लाइट का ऑफर दिया गया था एक प्राइवेट कंपनी की ओर से, और इन लोगों को आसमान तक पहुंचाने का काम वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किए गए B-25 बॉम्बर प्लेन का था, जो पूरी तरह इस प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई कर लिया था, और इसी का एडवर्टाइज करने के लिए वो इन लोगों को फ्री फ्लाइट ऑफर किया था। मगर प्रॉब्लम यह थी कि यह प्लेन काफी ज्यादा छोटी थी, जिसकी वजह से 30 लोगों को बैठाकर आसमान में उड़ पाना इस प्लेन की बस की बात नहीं थी। इसीलिए प्लेन के पायलट ने 20 स्काई डाइवर्स को स्किल और एक्सपीरियंस के बेस पर सिलेक्ट किया, और जो 10 स्काई डाइवर्स रिजेक्ट हुए उन्हें काफी ज्यादा निराशा और दुखी महसूस हुआ, मगर उन्हें भी नहीं पता था कि पायलट की डिसीजन की वजह से उनकी जान बचने वाली है। दरअसल प्लेन यह था कि B-25 बॉम्बर प्लेन सभी स्काई डाइवर्स को लेकर ओटनर एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा, और इसी एयरपोर्ट के चारों ओर घूमते हुए 20,000 फीट तक ऊपर जाएगा, और इसी एयरपोर्ट के ऊपर आकर 18 स्काई डाइवर्स को एक एक करके ड्रॉप करेगा। फिर इससे भी ऊपर जाकर यानी 13,000 फीट से 2 स्काई डाइवर्स जो बचे हुए थे उनको भी ड्रॉप करेगा, जबकि इन सभी स्काई डाइवर्स को पैराशूट की मदद से उसी ओटनर एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन सुबह के टाइम काफी ज्यादा मौसम खराब होने की वजह से इस प्लेन को कैंसिल कर दिया गया। मगर उसी दिन दोपहर के 3 बजे सभी स्काई डाइवर्स को लेकर B-25 बॉम्बर प्लेन सभी को लेकर उड़ान भरती है। B-25 बॉम्बर प्लेन उड़ने के बाद उसके पीछे और एक सेसना 108 प्लेन उड़ान भरती है, ताकि सभी स्काई डाइवर्स जंप करे तो उनका वीडियो बना सके। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सभी स्काई डाइवर्स काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें एक तो फ्री फ्लाइट मिला था, ऊपर से B-25 बॉम्बर प्लेन का उनका एक पहला मौका था, जबकि ये दोनों प्लेन करीबी कंट्रोल टावर से कनेक्टेड थे, जो इन दोनों प्लेनों को लोकेशन बताने का काम कर रही थी। करीब उड़ान के 1 घंटे के बाद B-25 बॉम्बर प्लेन 20,000 एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। 20,000 फीट पर पहुंचने के बाद B-25 बॉम्बर प्लेन अपनी लोकेशन का पता करने के लिए कंट्रोल टावर से संपर्क करता है, क्योंकि उस समय GPS नहीं होता था और मौसम खराब होने पर आप सिर्फ कंट्रोल टावर से ही अपनी लोकेशन पता कर सकते थे। इसके 1 मिनट के बाद इस सेसना 108 प्लेन भी अपनी लोकेशन और B-25 बॉम्बर प्लेन का लोकेशन पता करने के लिए कंट्रोल टावर से संपर्क करती है, क्योंकि मौसम खराब होने के चलते सेसना 108 के पायलट को B-25 बॉम्बर प्लेन नजर नहीं आ रहा था। इसके कुछ मिनट के बाद ही B-25 बॉम्बर प्लेन 20,000 फीट की एल्टीट्यूड पर पहुंचकर दोबारा कंट्रोल टावर से अपनी लोकेशन कंफर्म करता है, और तभी कंट्रोल टावर की ओर से बताया गया है कि वो ओटनर एयरपोर्ट के ऊपर ही आ पहुंचे हैं। और तभी पायलट ने 18 स्काई डाइवर्स को इशारा दिया जंप करने का, और सभी स्काई डाइवर्स एक्साइटेड में एक एक करके जंप करने लगे, और ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जो उन लोगों को अभी तक नहीं पता थी। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस था, यानी काफी ज्यादा ऊपर ठंड हो रही थी, जिसकी वजह से सभी स्काई डाइवर्स अपने ऊपर एक्स्ट्रा जंप सूट का एक लेयर पहन रखे थे, जो उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। प्लेन से जंप करते ही उन लोगों को ऊपर से सिर्फ सफेद सफेद बादल ही दिख रहे थे। उन लोगों को बादलों की इस मोटी परत को पार करते ही अपनी पैराशूट डिप्लॉय करने थे। सभी स्काई डाइवर्स इस जंप को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, मगर जैसे ये सारे स्काई डाइवर्स बादलों की मोटी चादर को पार कर लेते हैं तो उनका एक्साइटेड खौफ में बदल जाता है, क्योंकि उन्हें अपने नीचे सिर्फ लेक एरी का नीला पानी ही नजर आ रहा था। तभी सभी लोग हड़बड़ी में अपना पैराशूट खोल लेते हैं ताकि वे उड़कर दूर तक जा सके, मगर ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि लेक एरी काफी ज्यादा बड़ा था, और बदकिस्मती से ये सारे लोग लेक एरी के पानी में ही गिर जाते हैं। मगर 2 जन ऐसे थे जो हवा में गिरते टाइम अपने ऊपर से सभी भारी चीजों को उतार दिया था, और ये वो 2 लोग थे जो कि जिंदा बच गए थे, और बाकी जितने भी 16 लोग थे उनके ऊपर भारी कपड़ा होने की वजह से वे पानी में डूबकर ही मर गए। जबकि रेस्क्यू टीम आते ही वे 16 के 16 स्काई डाइवर्स पानी में कहीं गायब हो गए थे, जिनमें से 2 स्काई डाइवर्स को ही उस टाइम तक बचा लिया गया था। इसके 1 हफ्ते के बाद एक स्काई डाइवर्स का लाश मिलता है लेक एरी के पानी में। इस पूरे दर्दनाक हादसा का असली वजह जानने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन बैठाया जाता है, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि आखिर गलती किसकी थी, जबकि इन लोगों को B-25 बॉम्बर प्लेन आखिर ड्रॉप कहाँ किया था। एयर कंट्रोल टावर का कहना था कि जब उन्हें B-25 बॉम्बर प्लेन सभी स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया, उस समय प्लेन जमीन के ऊपर लेक एरी से 10 किलोमीटर दूर ओटनर
एयरपोर्ट के ऊपर था, जबकि उनका मानना था कि ये सभी स्काई डाइवर्स तेज हवाओं की वजह से ट्रिप होकर लेक एरी तक पहुंच गए होंगे। अगर हम इसे 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि ऐसा ही हुआ था, यानी हवाओं ने इसे टोटल 20 किलोमीटर तक ट्रिप कर दिया था। ओटनर एयरपोर्ट से लेक एरी तक 10 किलोमीटर और लेक एरी के किनारे से पानी के अंदर 10 किलोमीटर तक। जबकि एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग उस दिन चलने वाली हवाओं का एक्सपर्ट ने डाटा को निकाला और डाइविंग हाइट से एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया गया, जिससे यह पता चला है कि डाइवर्स ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक ही ट्रिप हो सकते थे। यानी इससे पूरी तरह साफ हो गया कि गलती कुछ और ही था। जबकि B-25 पायलट और सेस्ना के पायलट का कहना था कि हमें लोकेशन ही गलत बताई गई थी। जब ये दोनों प्लेन हवाओं में अपनी अपनी लोकेशन का पता कर रहे थे, तभी कंट्रोल टावर की शिफ्ट चेंज हो चुकी थी और इसी बीच कंट्रोल टावर ने B-25 बॉम्बर प्लेन को जो लोकेशन बताई हुआ सेस्ना 108 का था। यानी एयरपोर्ट के ऊपर सेस्ना 108 था और B-25 बॉम्बर प्लेन लेक एरी के ऊपर। जबकि इसी डिजास्टर की याद में दूसरे स्काई डाइवर्स फ्लोटिंग इक्विपमेंट पहनकर खुद को जानबूझकर लेक एरी में ड्रॉप कराते थे। इसी को देखते हुए सन 1972 में कोर्ट ने फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन 16 स्काई डाइवर्स की मौत का जिम्मेदार B-25 बॉम्बर प्लेन के पायलट को समझा, जिसकी वजह से प्लेन के पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया और सभी नए स्काई डाइवर्स के लिए एक नया रूल को बनाया गया, जिनमें से वे पानी से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर ही जंप कर पाएंगे।